अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी जब। हेलो दोस्तों, मैं लाखन सिंह निषाद आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एज चैप्टर को। दोस्तों, इसमें आयु संबंधी प्रश्न दिए होते हैं दोस्तों, उनको हल करने के लिए मैं जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पहला बेसिक वीडियो बन रहा है दोस्तों, जिसमें मैं अपने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को हल करने के नियम और कायदे की इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको एक यहाँ सवाल करके बता रहा हूँ दोस्तों, कैसे इन सवालों को करना है। सभी सवालों का मेथड एक ही होगा दोस्तों, जो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने एक टाइम एंड वर्क को एक वेन डायग्राम बना करके किया था दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को एक ही तरह के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये सवाल है अपना पहला। ये कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व सीता व गीता की आयु का अनुपात 7:3 था। वर्तमान में सीता की आयु गीता की आयु से 12 वर्ष अधिक हो जाती है, तब दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। ये है दोस्तों क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको ये संख्या लिखनी है, कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है। दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जिन व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया होता है उन लोगों को। सबसे पहले लिखता हूँ दोस्तों मैं सीता। ये है दोस्तों अपनी सीता, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता। अब दोस्तों इसके बगल में दूसरे नंबर पर दोस्तों गीता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, ये है अपनी गीता। नाम लिखने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब हमें नाम लिखने के बाद दोस्तों एक लाइन खींचनी है। इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ भूतकाल यानी बीता हुआ काल। यहाँ लिखते हैं दोस्तों अब पहले नंबर पर भूतकाल। क्या है दोस्तों, भूतकाल। अब भूतकाल के बाद आता है दोस्तों वर्तमान काल, तो अब मैं लिखूंगा दूसरे नंबर पर दोस्तों वर्तमान काल। तीसरे नंबर पर दोस्तों अपना है भविष्य काल। तीसरा है दोस्तों अपना भविष्य काल। एक बात ध्यान और रखना दोस्तों, आपको इन प्रश्नों में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। एक होगा पूर्व, कुछ वर्ष पूर्व, पूर्व शब्द लगा होगा दोस्तों, ऐसे इस प्रश्न में लगा है 3 वर्ष पूर्व। तो जो पूर्व शब्द होता है दोस्तों वो हमारा भूतकाल का होता है, यानी भूतकाल की जगह पर प्रयोग होता है दोस्तों पूर्व। एक शब्द होता है दोस्तों बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो जो बाद शब्द होता है दोस्तों वो होता है अपना भविष्य का। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिखेंगे हर क्वेश्चन में। अब इनके बाद दोस्तों हम ये तीर के निशान लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इनके आगे हमें इनकी इन समय के अनुसार यहाँ इनकी आयु हमें लिखनी होगी दोस्तों, बनानी होगी। अब इतना करने के बाद दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि जो प्रश्न में पूर्व जितनी वर्ष पूर्व बोल देगा उसे दोस्तों हम यहाँ पूर्व से पहले लिखेंगे दोस्तों। अगर वर्तमान की कुछ नहीं दिए दोस्तों, अब बाद बोलता दोस्तों तो मैं यहाँ लिख देता 4 साल बाद, 5 साल बाद देता, तो मैं यहाँ पर 4-5 साल बाद जो होता मैं लिख देता बाद के बगल में। अब क्या करना है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना मेरे साथियों कि व्यक्तियों की आयु का अनुपात जिस काल का दिया होता है उसी काल से प्रश्न को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये आयु का अनुपात दिया गया है
सीता और गीता की आयु का अनुपात 7:3 था यानी बीते हुए समय की बात बता रहा है, पहले की। तो कितना था दोस्तों? इसका था सीता का 7 और इसका था बेटा 3। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं अनुपात के बारे में आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में। ये अनुपात संख्याएं होती क्या हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों। अनुपात वे संख्याएं होती हैं जो आपको काट पीट कर दी जाती हैं, यानी जो एक्चुअल में जो वास्तव में संख्या होती हैं बड़ी, उनको काट पीट करके आपको उनके रूप छोटे रूप में दे दी जाती हैं। यही वे संख्या होती हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमको ये दी गई हैं दोस्तों। सीता की आयु कुछ और हो रही होगी दोस्तों, और इसकी आयु कुछ और रही होगी दोस्तों, पर काट पीट के उसने हमें डायरेक्ट आयु ना दे करके उनको काट पीट कर अंतिम रूप दिया है उन संख्याओं का दोस्तों। इस प्रकार से हम इनको बोलते हैं दोस्तों अनुपात। मैं अनुपात के बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसी चैप्टर के एक रूल है, उसी मैंने लिख रखा है दोस्तों। अब देखते हैं क्या करना है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी आयु आएगी वो दोस्तों सीता की बनती जाएगी तीनों कालों की, और यहाँ पर जो आएगी दोस्तों वो हमारी गीता की आयु बनती जाएगी। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हमें इनके बाद में x मानना है दोस्तों। x मानने से अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों, वो संख्या 3x रही होगी उसकी उम्र, और सीता की उम्र 7x रही होगी दोस्तों। ये x को अपने आप अपना मान निकाल लेगी। वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे तब, फिर उसके बाद यहाँ उनका मल्टीपल कर देंगे संख्याओं से x के मान का। तो अब दोस्तों मैं वर्तमान में आऊँगा, तो वर्तमान के लिए क्या करना है दोस्तों, 7x तो इसकी उम्र है। ये दोस्तों आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों इस कंडीशन में ये जुड़ती जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों अगर हम इधर से बैक जाते हैं भविष्य से पीछे की ओर, तो बेटा ये वर्ष हमेशा घटती जाती हैं। लेकिन ये सवाल आगे की तरफ है, भूतकाल से वर्तमान में करते हुए भविष्यकाल की तरफ जा रहा है, इस कारण हम इनको जोड़ेंगे दोस्तों। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, वर्तमान की उम्र बनाने के लिए इसमें 3 जोड़ दूंगा, 3 वर्ष पूर्व। इसी प्रकार दोस्तों मैं इसमें भी 3 जोड़ दूंगा। अब ये हो गई बेटा हमारी वर्तमान की उम्र दोनों की। सीता की वर्तमान की उम्र ये है, गीता की वर्तमान उम्र ये है। और 3 वर्ष पूर्व की उम्र की मान निकालना होगा, तो 3 वर्ष पूर्व की उम्र का मान ये निकालेगा दोस्तों, इसकी इतनी है 3x। अगर बाद की कहता दोस्तों 2-4 वर्ष बाद, तो मैं यहाँ 2 लिख देता और इसमें 7x + 3 + 2 और जोड़ देता, हर एक की उम्र में 2-2 बढ़ा देता। इस प्रकार से ये हमारी उम्र बाद की हो जाती दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, मैंने उम्र बनाई है दोस्तों, इनकी उम्र ये है, पर लेकिन वो बेटा कह रहा है कि 12 वर्ष अधिक है वर्तमान में सीता की आयु। तो सीता की आयु कितनी है दोस्तों, ये है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 7x + 3 कोष्टक में बंद बेटा, और ये है 3x + 3। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें दोनों पक्ष बराबर करने हैं, क्योंकि 12 वर्ष अधिक है। तो इसमें से जो 12 साल अधिक है, इसमें से अगर मैं इसकी आयु को घटा दूंगा दोस्तों, तो ये दोनों तरफ 12-12 हो जाएगी बेटा। अब यहाँ पर ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएंगी दोस्तों। इस प्रकार से अब मैं देखता हूँ सवाल को आगे की तरफ बेटा। अब क्या करना है कि 7x की हमें 7x लिखनी है +3 माइनस, एक बात आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेना, या फिर आप याद रखना दोस्तों कि कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है दोस्तों। कोष्टक के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है दोस्तों।
तो ये है x, 3x लिख ली। अब ये प्लस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, तो मैं इसको भी माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये चिन्ह बदल जाते हैं। अगर कोष्टक के बाहर वाला चिन्ह माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 3 बराबर 12 कितनी होगी दोस्तों? 12। अब क्या करना है? अब देखते हैं बेटा, ये 3 माइनस के 3 प्लस के ये कट जाते हैं, तो क्या होता है? ये बचते हैं बेटा 7x माइनस 3x बराबर 12। अब 7x में से 3x और चले जाएंगे बेटा, 7x में 3x काट देंगे, कम कर देंगे, तो ये बचेंगे 4x बराबर 12। जब x का मान निकालेंगे बेटा तो 4 इधर पहुंच जाएगी, या यहाँ से हम डायरेक्ट इसको काट देंगे। तो 4 से काटेंगे बेटा तो x का मान अपना आ जाएगा 3। अब जिस जगह पे मैं x का मान रख करके वैसे की वैसा कर दूंगा, वही हमारे उस समय की आयु निकल आएगी। अब की कह रहा है बेटा कि की जाती तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। अब इस काल की आयु को कह रहा है दोस्तों, इस काल की आयु क्या होगी। इस काल की आयु के लिए क्या करना है दोस्तों, मुझे यहाँ पर मान रखना है इन संख्याओं में दोस्तों। बिल्कुल ऐसे की ऐसा ही करना है, कुछ और अपनी तरफ से नहीं करना है दोस्तों। अब सीता की उम्र है बेटा, सीता, और ये है बेटा अपनी गीता। इसकी उम्र है 7x प्लस 3 और इसकी ये 3x प्लस 3। तो x का मान लिखना है यहाँ पर बेटा। गणित में कहीं भी हमें x का मान किसी संख्या का निकाल लिया हो तो उसके बाद उस x के मान का उस संख्या से गुणा किया जाता है। जब मैं इससे गुणा करूँगा और प्लस 3 है तो 7 3 21 प्लस 3 बराबर हो जाता है बेटा अपना 24। ये आगे बेटा 24 वर्ष की होती है सीता। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे बेटा 3 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3, 3 चौके 12। इसकी उम्र आ गई बेटा 12 वर्ष। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। बस यही हमें फॉलो करना है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके नियम क्या कहते हैं। नियम मैंने आपको ये समझा दिया है, और इसके बाद इसके रूलों को और याद रख लेते हैं थोड़ा सा। देखते हैं दोस्तों, ये है इसके रूल्स। क्या कह रहा है दोस्तों रूल अपना पहला, कि ये है अपना पहला रूल दोस्तों, ये है अपना पहला रूल दोस्तों। यहाँ से शुरू होता है अपना ए चैप्टर। आयु संबंधी प्रश्नों को हल करते समय जिस काल की आयु का अनुपात दिया होता है उस काल से प्रश्न को शुरू किया जाता है। दोस्तों हमें प्रश्न में जिन व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया जाएगा उसी काल से हम प्रश्न को शुरू करेंगे दोस्तों। अगर वो हमें दोस्तों भूतकाल का आयु का अनुपात दिया हो तो यहाँ से शुरू करेंगे लिखना इन अनुपातों को। इसके सामने अगर वर्तमान का होता दोस्तों तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते। ये इस रूल को कह रहा है दोस्तों। अब प्रश्नों में पूर्व शब्द भूतकाल और बाद शब्द का प्रयोग भविष्य की आयु को बताता है दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, जो प्रश्न में कहा जाता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो ये पूर्व शब्द भूतकाल की आयु को बताता है और बाद का भविष्य की आयु को बताता है। भूतकाल से भविष्य की ओर आयु बनाने पर वर्षों को जोड़ा जाता है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह रहा चाह रहा है ये कुछ आपका रूल, कि ऐसे 3 वर्ष है, ये 5 वर्ष होता बाई चांस यहाँ, तो हम क्या करते दोस्तों, ऐसे हमने ये जोड़ा है भविष्य वर्तमान की आयु के लिए प्लस 3 किया है, ये इसमें जोड़ेंगे 3 3 इसमें जोड़े जाएंगे। और 5 वर्ष बाद कहता दोस्तों तो इसी उम्र में हम 5 प्लस और कर देते, 7x प्लस 3 प्लस 5, ये हो जाती है इसकी 5 वर्ष बाद की आयु। इसी प्रकार हम इसमें भी जोड़ देते। ये रूल अपना ये कह रहा है दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों अनुपात। अनुपात क्या होता है बेटा? अनुपात क्या होता है? अनुपात बड़ी संख्याओं के वे अंतिम छोटा रूप होते हैं जो बड़ी संख्याओं के कट पिट कर आते हैं। दोस्तों अनुपात एक्चुअल में वो संख्याएं होती हैं जो एग्जामिनर हमें काट पीट के देता है, उनके रूप छोटे रूप में देता है। उन संख्याओं को डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि वे संख्या क्या है, उनको काट पीट कर दिया जाता है, वे हमारे अनुपात होते हैं दोस्तों। तो ये संख्या है दोस्तों 75 और 100। अब ये संख्याएं दोस्तों, अब मैं इनका अनुपात में बदलूंगा तो इनको मैं काट देता हूं दोस्तों। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। तो अब एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, हमें इन संख्याओं की पूछेगा कि वे संख्याएं कौन सी रही थीं और इन संख्याओं को वो हमको देगा अनुपात के रूप में कि बेटा दो संख्याओं का अनुपात ये है और मुझे वो संख्या बताओ जो उनका अनुपात आई हैं कट पिट कर। तो वो इन संख्याओं की दोस्तों हमें पूछ रहा है। अनुपात उन्हीं संख्याओं को पूछा जाता है जो काट पीट कर बनाए जाते हैं। इस प्रकार एक और देखते एग्जाम, ये है दोस्तों 75, ये है 150। 175 है 150 और ये 150 है दोस्तों। तो अब क्या करना है, तो आप काट सकते हैं दोस्तों, 25 से काट लो या फिर 5 से काटो इसको। चलो मैं काट के बताता हूँ। 5 से 5 तिया 15, 55 25, 5 तिया 15 और 0। अब दोस्तों भी ये आगे और भी कट रही हैं संख्या, तो मैंने लिखा है कि बड़ी संख्याओं के भी अंतिम छोटा रूप होते हैं जो बड़ी संख्याओं के कट पिट करके आते हैं। अंतिम रूप में जाना है दोस्तों जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। अब दोस्तों ये नहीं कट रही हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अब हम कह सकते हैं कि हमारा 175 का अनुपात 7 है और 150 का अनुपात हमारा 6 है। तो हमें वास्तव में ये संख्याएं नहीं दी जाती, इनको ही निकालना होता है, कहीं पर अनुपात दिया जाए वहाँ पर, और हमें ये चीज़ दी जाती है काट पीट कर दोस्तों। तो हम इन अनुपातों का वही कर देते हैं जो हमें उनका योग दिया हो, अंतर दिया हो, हम वही कर देते हैं। ये लिखा है दोस्तों मैंने आगे एक और रूल कि क्वेश्चन में जब दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्तियों की आयु का अनुपात देकर, क्या कह रहा है दोस्तों कि आयु का अनुपात देकर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्वेश्चन में आयु का अनुपात देकर फिर उनकी आयु का योग, अंतर, गुणनफल व वर्ग दे दिया गया हो, तब हम भी अनुपात संख्याओं का वही कर दोनों पक्ष बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें प्रश्न में दो या दो से अधिक व्यक्ति की आयु का अनुपात दिया जाएगा और फिर अनुपात देने के बाद बता देगा दोस्तों कि मैं उनकी आयु का योग इतना बैठता है और उनका अंतर इतना है, गुणनफल इतना है, तो वे उम्र कितनी रही होंगी। तो इसके लिए दोस्तों हम भी अनुपात संख्याओं का वही कर देते हैं और उस चीज़ को बराबर का चिन्ह लगाने के बाद वहीं डायरेक्ट लिख देते हैं जो हमें दिया होता है उसी के मान के बराबर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन रूल नंबर 5वां है दोस्तों के क्वेश्चन में जब दो व्यक्तियों की आयु का अंतर दिया गया हो तब हम उनकी अनुपात संख्याओं में अंतर करते समय कोष्टक के अंदर का प्लस में बदल दिया जाता है। ये कह रहा है दोस्तों वाला हमने वह क्वेश्चन किया था अंतर वाला कि जब हमें दो उम्रों के बीच अंतर करना हो, अंतर दिया गया हो, तो हम कोष्टक को हटाते समय कोष्टक के जो अंदर चिन्ह होता है अगर वो प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, अगर माइनस का है दोस्तों तो वो प्लस में बदल जाएगा। ये कहना चाह रहा है दोस्तों ये रूल। इसी प्रकार एक और है बेटा अपना रूल, क्वेश्चन में पिता और पुत्र की आयु दी गई हो और कुछ वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी इत्यादि हो गई हो, तब पुत्र की आयु में उतने का ही गुने का गुणा कर दोनों पक्ष बराबर कर दिया जाता है।
इस प्रकार दोस्तों दोनों पक्षों को बराबर कर दिया जाता है। एक नियम दोस्तों आपको आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे, वहाँ पर आपको सभी समझ में आ जाएंगे दोस्तों किस प्रकार से करते हैं। ये है अपना लास्ट रूल दोस्तों। एक इसको और याद रखना है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में जब किसी की आयु का 2 बार अनुपात बताया गया हो तब अनुपातों को आमने सामने लिखा जाता है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे दोस्तों ये मैंने आपको एक समझाने के लिए लिखा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तब राम की वर्तमान आयु क्या है? ये कह रहा है कि 2 बार दोस्तों इसमें अनुपात दिए गए हैं आयु के। एक तो दिए गए हैं दोस्तों शुरू का, एक दिया गया है बाद का। इस प्रकार दोस्तों ये इस बात के लिए ये रूल लिखा गया है कि जब कहीं पर 2 बार अनुपात दिए गए हों तो उनको आमने सामने लिखा जाता है दोस्तों। आमने सामने लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है दोस्तों, देखते हैं। अब क्वेश्चन को हल करते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हम बेटा अपना पूर्व यानी मैं इसकी जगह भूतकाल भी लिख सकता हूँ, पूर्व या भूतकाल चलो लिख लेते हैं। वैसे मैं हर बार पूर्व से ही काम चलाऊंगा दोस्तों, भूतकाल आपको समझाने के लिए लिखा है। अब आता है दूसरे नंबर पर अपना वर्तमान काल। वर्तमान काल ये है दोस्तों अपना भविष्य काल। भविष्य काल। अब है 2 व्यक्ति हैं बेटा राम और ये है बेटा अपना श्याम। क्या करना है अब देखते हैं पूर्व में कोई वर्ष लिखा गया है क्या। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। अब हमें जिस काल का अनुपात दिया गया होगा हम क्वेश्चन को वहीं से शुरू करेंगे दोस्तों। अनुपात है पहचान बेटा वर्तमान काल की होती है, था भूतकाल का और बाद में होगा गे ये भविष्य काल की होती है दोस्तों। अगर आपने इंग्लिश में कहीं टेंस पढ़े हो तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों कि भूतकाल और वर्तमान भविष्य काल क्या होते हैं। अब इसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो राम की वर्तमान आयु का अनुपात बता रहा है बेटा 2:, श्याम की आयु का बता रहा है 5। अब कह रहा है दोस्तों कि 10 वर्ष बाद। अब मैं बाद यहाँ पे लिखूँगा दोस्तों क्योंकि मैंने बताया है कि बाद शब्द भविष्य के लिए होता है, भविष्य की जगह पे लिखा जाता है। तो अब मैं इसके बाद x मान लेता हूँ दोस्तों कि ये संख्या x 2x रही होगी, ये 5x रही होगी दोस्तों। जो इसने काट पीट कर दी थी वो 2 और 5 आई थी हमारी, वो 2x और 5x रही होगी दोस्तों। अब क्या करूँगा दोस्तों, मैं जब 10 वर्ष बाद की आयु लिखूँगा तो 2x + 10 अनुपात 5x + 10 ये बनती है बेटा अपनी आयु 10 वर्ष बाद की दोनों की आयु। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात इतना हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, तो 2x + 10 बटे अब राम श्याम की आयु को लिखेंगे 5x + 10। अब बराबर का चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों उन अनुपातों को सामने लिखा जाता है 4:5। ये इस कंडीशन की चाह रहा था दोस्तों मैं कि अब इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों अब हम इनका करते हैं कैंची गुणा। तो सबसे पहले उस संख्या का गुणा करें दोस्तों, यहाँ पर जो मान बड़ा है उस संख्या का। 5 का 2 से करूँ 10 आता है, 5 का 4 से करूँ तो 20 आता है। 5 चौके 20 x + 5 4 का 10 तो 40 बराबर का चिन्ह। 5 का 2 से करूँगा तो दोस्तों 5 दूनी 10x प्लस का चिन्ह 10 का 5 से करूँगा तो बेटा ये आ जाएगा 50। अब क्या करना है बेटा, ज्ञात संख्या एक तरफ अज्ञात संख्या एक तरफ, यानी x जुड़ा है वे संख्या एक तरफ और जो संख्या है सरल उनको एक तरफ। तो क्या करेंगे दोस्तों 20x ये उस तरफ से इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाती है बेटा, ये पंचांतर का नियम है।
बराबर का चिन्ह। अब 50 ये यहीं रहेगी दोस्तों, और ये वालंग जाएगी दोस्तों, तो ये माइनस की हो जाएगी, ये हो जाएगी 40। तो 20 में से 10 गए तो बेटा ये कितने बचे, ये 10x बचे, बराबर 50 में से 10 गए बेटा तो 10 बचे। जब x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये यहाँ के नीचे पहुँच जाएगा। तो जब इसको इससे काटेंगे तो x बराबर बेटा आ जाएगा अपना 1। x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1, 10 एकन 10। इस प्रकार से x बराबर अपना आएगा 1। अब हम 1 का मान अगर यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों तो हमारी वर्तमान आयु आ जाएगी। अगर इस उम्र में रख देते हैं दोस्तों 1 का मान, तो ये हमारी 10 साल बाद की आयु आ जाएगी दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, राम की वर्तमान आयु क्या है, राम की पूछ रहा है अकेले की। तो राम के लिए क्या करना है दोस्तों, तो मैं 2x है तो 2 की 2 दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, x की जगह 1 का गुणा कर दूँगा बेटा, इसकी 2 की 2 ही होगी दोस्तों। कितनी है दोस्तों, 2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। थैंक यू, गुड वॉचिंग।